हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 जो है इक्वेशंस हमें गिवन है, एंड कॉलम सेकंड के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कॉलम फर्स्ट के अंदर ए हमें दिया है डेल्टा जी सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0। बी हमें दिया है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी हमें दे रखा है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज लेस देन 0। एंड ऑप्शन फोर्थ जो डी हमें गिवन है वो क्या है, डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0। कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी दे रखा है प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। क्यू हमें दे रखा है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आर के अंदर हमें गिवन है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंड एस के अंदर हमें गिवन है सिस्टम इज अनेबल टू डू यूजफुल वर्क। ऑप्शन फर्स्ट हमें दे रखा है ए क्यू बी पी सी एस डी आर। सेकेंड हमें गिवन है ए एस बी क्यू सी पी डी आर। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है ए पी कोमास बी आर सी क्यू कोमास डी क्यू कोमास। ऑप्शन फोर्थ हमें गिवन है ए क्यू बी एस सी पी डी आर। तो इन जो हमारे पास गिवन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा? की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिससे हम गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो वो इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच क्या हो गया, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन हो गया। टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा जी की वैल्यू यदि हमारे पास आती है 0। 0 का मीनिंग क्या हुआ कि प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। डेल्टा जी की वैल्यू यदि हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा जी हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसी तरह से यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू यदि हमारे पास आ गई नेगेटिव आ गई, तो ये जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अब यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास सिस्टम के द्वारा कोई भी यूजफुल वर्क जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो अपने अकॉर्डिंग स्वतः या ऑटोमेटिक आगे की तरफ यानी कि प्रोडक्ट साइड की तरफ या रिजल्ट की तरफ मूव नहीं करेगी। वो या तो इक्विलिब्रियम में होगी या वो मूव नहीं कर रही होगी। तो मूव यदि नहीं कर रही है तो कोई भी जो यूजफुल वर्क है वो नहीं हो सकता। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सॉल्यूशन की यदि बात करें, तो सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कंडीशन है। अब यदि हमारे पास एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो जाती है कि डेल्टा जी की यदि वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोसेस होगी। एंड सेकेंडली इक्विलिब्रियम के अंदर यदि प्रोसेस है तो कोई यूजफुल वर्क नहीं होगा। तो यदि मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूजफुल वर्क, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया कि यूजफुल वर्क नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड चीज अब हम देखते हैं कि या तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकती है या डेल्टा जी नेगेटिव हो सकती है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। अब यदि मेरे पास क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी मेरे पास क्या आ रही है, डेल्टा जी मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस।
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ गई। और इसके अंदर भी हमने बात की थी कि यदि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ ऑटोमेटिकली नहीं मूव कर रही है वो प्रोसेस, तो वहाँ पे भी यूजफुल वर्क नहीं हो सकता। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, यूजफुल जो वर्क है वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ भी मैं क्रॉस लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ बचती है कि एक तो डेल्टा जी यदि हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो स्पॉन्टेनियस होगी, एंड जो यूजफुल वर्क है वो होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें तो डेल्टा जी जो है वो हमारे पास कब कब नेगेटिव आ सकती है। डेल्टा जी ये किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के ऊपर। अब यदि मेरे पास एक कंडीशन ऐसी आती है कि मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस मेरे पास क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस यदि पॉजिटिव है तो ये डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। जो टेम्परेचर है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस कंडीशन के अंदर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई, मेरे को चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव हो ताकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो उसके। अब ये पूरी वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि विद नेगेटिव साइन ये पूरी नेगेटिव आ रही है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डेल्टा एच के ऊपर। अब बचा हमारे पास क्या, डेल्टा एच, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यदि डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव हुआ, यदि डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव, रिजल्ट हमें मिलेगा ये भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो इस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। लेकिन यदि डेल्टा एच हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो हमारे पास डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यदि पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई, कम आई, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर। ज़्यादा आई तो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा और कम आई तो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा जी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम कंडीशन यदि मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मेरे पास डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो फिर से डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी मेरा डिपेंड करता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के ऊपर। अब डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब फिर से डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये दोनों सम होकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यदि हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमारे पास ये नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, ये कंडीशन रह गई हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि डेल्टा जी की यदि वैल्यू 0 आ रही है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और डेल्टा जी यदि हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन ये डेल्टा जी पॉजिटिव होना या ना होना ये डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच के ऊपर। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यदि मैं एक बार फिर से क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ, चेक करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या है, फर्स्ट के अंदर हमें गिवन है डेल्टा जी, सिस्टम की जो डेल्टा जी है वो 0 है। सिस्टम की डेल्टा जी 0 होने का मीनिंग क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम के अंदर है। ए के अंदर हमारे पास डेल्टा जी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर, तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि पी इसके अंदर आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के अंदर है यदि मेरे पास तो कोई भी यूजफुल वर्क नहीं होगा, तो सिस्टम इज अनएबल टू डू यूजफुल वर्क, यानी कि एस भी इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा। मैं बात करता हूँ बी की। बी की यदि बात करें तो इसके अंदर दे रखा है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि डेल्टा एस का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेल्टा एस क्या है, इस कंडीशन के अंदर मेरे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस ये रहा, हमने अभी यहाँ पे चेक किया था कि डेल्टा एस यदि हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास डेल्टा जी की दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डेल्टा एच के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव भी आ सकता है और डेल्टा जी नेगेटिव भी आ सकता है। अब यदि मेरे पास पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यू भी हो सकता है,
क्यों हो सकता है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस? यदि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो सिस्टम को यूजफुल वर्क करेगा नहीं, तो इसके अंदर एस भी आ सकता है। और यदि मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। प्रोसेस मेरे पास क्या होगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो आर भी आ सकता है। तो मेरे पास आर भी आ सकता है। एक चीज यहाँ पे और हो सकती है, एक चीज और क्या हो सकती है, यदि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू इसके अंदर इक्वल हो जाए किसके? डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए टी डेल्टा एस के मल्टीप्लीकेशन के, तो इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के नीचे ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर भी आ सकती है। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम के अंदर भी आ सकती है, तो इसके अंदर पी भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से सी की बात करते हैं। सी की यदि बात करें तो सी के अंदर में क्या दे रखा है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो डेल्टा एस यदि नेगेटिव है तो इसके लिए भी हमने चेक किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है डेल्टा जी की वैल्यू, और यदि इनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस की मल्टीप्लिकेशन के, तो ये हमारे पास जीरो भी आ सकता है। कोमा लगा के लिख देते हैं, यहाँ पे कोमा लगा के लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो से कंफ्यूजन हो सकता है कि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो भी आ सकती है। यहाँ भी मैं कोमा लगा के लिखूंगा कि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो इसके अंदर सेम वही कंडीशन हो जाएगी, सभी ऑप्शंस इसके अंदर आ सकते हैं, क्यू एस आर पी। डी की यदि बात करें, डी में हमें क्या गिवन है? डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव दे रखा है, तो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो डी के अंदर ओनली क्या आएगा मेरे पास? डी के अंदर आएगा क्यू आएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कोई यूजफुल वर्क नहीं होगा, यानी कि एस भी आ जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंग मेरे को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा। सो ए के अंदर मेरे पास क्या है? पी एंड एस है, तो ए के अंदर क्यू वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट मैं इसको कट कर देता हूं। सेकंड के अंदर ए के अंदर एस है, हो सकता है। बी के अंदर क्यू है, हो सकता है। सी के अंदर पी है, हो सकता है। डी के अंदर आर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। थर्ड के अंदर मेरे पास क्या है? ए के अंदर पी हो सकता है, एस हो सकता है, हो सकता है। बी के अंदर आर हो सकता है, हो सकता है। सी के अंदर क्यू एंड एस हो सकता है, हो सकता है। डी के अंदर क्यू एंड एस हो सकता है, हो सकता है। तो थर्ड आंसर हो सकता है हमारा। लेकिन फोर्थ और चेक कर लेते हैं, ए के अंदर क्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.